हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 7th का चैप्टर फर्स्ट, द एवर इवॉल्विंग वर्ल्ड ऑफ साइंस। एक्चुअली में ये चैप्टर भी नहीं है, सिर्फ एक इंट्रोडक्शन टाइप है कि हमारी जो साइंस की बुक है 7th की, उसका बस ये इंट्रोडक्शन मान के चल सकते हैं हम इसको। तो एवर इवॉल्विंग वर्ल्ड ऑफ साइंस, वो साइंस का वर्ल्ड जो हमेशा बढ़ता रहता है, इवॉल्व होता रहता है, नई नई चीज़ें उसमें जुड़ती रहती हैं, उसको बोलते हैं एवर इवॉल्विंग वर्ल्ड ऑफ साइंस। अब यहाँ पे है क्या, We have enjoyed our advantage with curiosity in grade 6। क्लास 6 में हमने हमारी जो जिज्ञासा है, क्रियोसिटी है, उसकी उसको एंजॉय किया, उसके एडवेंचर को। एंड नाउ एंड आर नाउ रेडी टू कंटिन्यू विद जर्नी इनटू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। और अब हम भी क्या हैं, रेडी हैं अपनी जर्नी, अपनी यात्रा को शुरू करने के लिए। दिस अगेन, दोबारा से, इज़ नॉट जस्ट ए टेक्स्ट बुक विद फैक्ट्स। दोबारा से ये एक टेक्स्ट बुक नहीं है, जैसे हमने क्लास 6 में पढ़ा था कि साइंस जो है सिर्फ फैक्ट्स को याद करना नहीं था। इट इज़ एन इन्विटेशन, यह एक आमंत्रण है टू क्वेश्चन पूछने के लिए। जैसे क्लास 6 में हमने पढ़ा था कि हमें जो है वो वाइज पर्सन बनना है। वाइज पर्सन का मतलब हमने सवाल पूछने, हमने क्वेश्चन करने हैं कि यह क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है। टू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट, और उसके बाद हमने जो है वो एक्सपेरिमेंट्स करने हैं। एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद फिर हमें उन क्वेश्चंस के आंसर खुद ही सर्च करने हैं। एंड एक्सप्लोर, और खोजना है। एज वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द ब्यूटीफुल वर्ल्ड वी लिव इन, जैसे जैसे हम जो है समझना शुरू करते हैं जिस संसार में हम रहते हैं। द वर्ल्ड ऑफ साइंस कवर्स एवरीथिंग, वर्ल्ड ऑफ साइंस में सब कुछ है। स्मॉल एंड लार्ज, छोटे और बड़ी चीज़ें। नियर और फार, पास की चीज़ें और दूर की चीज़ें। वी मे बी लुकिंग एट टाइनी सेल्स इनसाइड ए लीफ, हम जो है टाइनी सेल्स देखेंगे इनसाइड ए लीफ, यानी जो पत्ता होता है वो किससे मिलके बना होता है, छोटे छोटे सेल से। हमारी बॉडी भी छोटे छोटे सेल्स से मिलके बनी होती है, और सभी चीज़ें जिनमें जीवन होता है वो सेल से मिलके ही बनी हुई होती हैं। तो उनको देखेंगे, उनके लीव्स को। और द मूवमेंट ऑफ द सन एंड द स्टार्स, सन और स्टार्स की जो मूवमेंट है वो कैसी है, वो कैसे चलते हैं। वी मे बी टेस्टिंग आउट द मटेरियल्स अराउंड अस एट होम, हम मटेरियल्स को देखेंगे कि हमारे आसपास के या हमारे घर में कौन से मटेरियल हैं, किस किस प्रकार की चीज़ें हमारे आसपास हैं। डिस्कसिंग हाउ वाटर फ्लोज अंडरग्राउंड, जो पानी है वो नीचे कैसे गया और नीचे कैसे पानी चलता है उसको भी हम देखेंगे, या उसके बारे में भी हम पता करेंगे। एज यू गो थ्रू द चैप्टर्स इन दिस बुक, जैसे जैसे हम चैप्टर्स को पढ़ेंगे इसमें, यू विल स्टार्ट न्यू एडवेंचर्स दैट चैलेंजेस योर थिंकिंग, तो हम एक नए एडवेंचर पर जाएंगे जो कि हमारी थिंकिंग को चैलेंज करेगा। एक्सपैंड योर नॉलेज, और हमारी जो नॉलेज है उसको बढ़ाएगा। एंड हेल्प यू बिकम एन एक्सप्लोरर, और आपको एक खोजकर्ता बनने में मदद करेगा। एक्सप्लोरर का मतलब जो खोज करता है। मेकिंग स्मॉल डिस्कवरीज फॉर यूर सेल्फ, और हमारे लिए जो है छोटी छोटी डिस्कवरी यानी छोटी छोटी खोज करने में हेल्प करेगा। बिफोर वी डाइव इनटू योर एक्साइटिंग जर्नी, उससे पहले कि हम अपनी जो यात्रा है उस पर चलें, टेक ए मोमेंट, एक मोमेंट टू ऑब्जर्व समथिंग स्पेशल अबाउट दिस बुक, जो कि 6th क्लास की बुक में नहीं था। वो क्या स्पेशल है इसमें, लुक एट द पेज नंबर्स, पेज नंबर्स को देखें। दे फॉलो द प्लेफुल फ्लाइट ऑफ बटरफ्लाई एंड द सोरिंग ऑफ ए पेपर प्लेन, या तो उनके आसपास एक बटरफ्लाई मिलेगी आपको, या फिर एक पेपर प्लेन मिलेगा पेज नंबर के पास। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे इस पेज नंबर के पास क्या है। इस पेज नंबर के पास ऊपर मिलेगा क्या है भाई, यहाँ पे तो कुछ नहीं है, तो पेज नंबर 2 पे आपको दिखाते हैं हम। तो ये है पेज नंबर 2 पे बटरफ्लाई, तो हर एक पेज पे ऐसे ही आपको बटरफ्लाई मिलेगी। जस्ट एज बटरफ्लाई फ्लटर्स फ्रीली एंड पेपर फ्लाइज इनटू द स्काई, जैसे कि बटरफ्लाई इधर उधर उड़ती रहती है और पेपर भी आकाश में जो है पेपर प्लेन इधर उधर उड़ता रहता है। लर्निंग टेक्स फ्लाइट्स व्हेन क्यूरियोसिटी लीड्स द
वे। तो जब क्रियोसिटी लीड करती है यानी क्रियोसिटी अब आगे आती है तो जो लर्निंग की फ़्लाइट है, जो सीखने की फ़्लाइट है, वो टेक ऑफ करती है ना, वो उड़ती है। डिड यू नो दैट समथिंग एज सिंपल एज ए पेपर प्लेन इंस्पायर्ड रियल साइंटिफिक एक्सप्लोरेशंस ऑफ द फ्लाइट। एक सिंपल से पेपर प्लेन ने साइंटिस्ट को इंस्पायर किया एक एक्चुअल प्लेन बनाने के लिए। फ्रॉम अर्ली इन्वेंटर्स स्टडिंग बर्ड विंग टू मॉडर्न इंजीनियरिंग डिजाइनिंग एयरक्राफ्ट। तो बर्ड के विंग्स को देख के उन्होंने क्या किया, जो एयरक्राफ्ट है उसके विंग्स को डिज़ाइन किया था। द ड्रीम ऑफ फ्लाई स्टार्टेड विद सिंपल ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट। तो जो ड्रीम है वो सिंपल चीज़ों से ही स्टार्ट होते हैं। सिंपल ऑब्जर्वेशन से उन्होंने स्टार्ट किया, एक्सपेरिमेंट किए और उसको बना दिया। एज यू टर्न ईच पेज, जैसे जैसे आप एक एक पेज पलटेंगे, लेट योर इमेजिनेशन टेक फ्लाइट। तो आपकी जो इमेजिनेशन है उसको आप बरकरार रखिएगा। एक्सप्लोरिंग न्यू आइडियाज़, डिस्कवरिंग वंडरफुल वर्ड्स एंड रीचिंग फॉर द स्काई। तो आप नए नए आइडियाज़ को सोचिएगा एंड रीचिंग फॉर द स्काई, और आसमान की तरफ उड़ने की कोशिश करते हैं। जिन आइडिया के साथ हम उनको आप सोचने की कोशिश करिए। एक्सप्लोरेशन, निरंतर खोजते रहना। ऑफ कोर्स इजंट जस्ट अबाउट डिस्कवरिंग न्यू फैक्ट्स और लर्निंग अबाउट डिफरेंट थिंग्स इन नेचर। निरंतर खोजते रहने का मतलब ये नहीं है कि हम नए नए फैक्ट्स खोजेंगे और उनको सिर्फ याद कर लेंगे। साइंस एज वी सैड इन ग्रेड 6, जैसा कि हमने ग्रेड 6 में पढ़ा है कि जो साइंस है इज़ ए प्रोसेस, वो तो एक क्या है, प्रोसेस है। सो इट इज़ अबाउट ए वे ऑफ थिंकिंग दैट वेलकम्स क्रियोसिटी। ये एक सोचने का तरीका है जो क्रियोसिटी यानी जिज्ञासा को आमंत्रित करता है। आस्क क्वेश्चन, की क्वेश्चन पूछो। एंड इज़ ओपन टू द अननोन। अननोन का मतलब जिसका हमें नहीं पता, उसके लिए तैयार रहो। तो ग्रेड 7 में हम क्या करेंगे, वी विल ट्राई टू आस्क डीप क्वेश्चंस। हम गहरे क्वेश्चंस यानी बड़े बड़े क्वेश्चन पूछेंगे। हाउ डू थिंग्स वर्क, चीज़ें कैसे काम करती हैं। वाई डू इवेंट्स हैपन द वे दे डू, जैसे कोई घटना हुई तो वो वैसे ही क्यों हुई, कोई और तरीके से क्यों नहीं हुई, ऐसे क्वेश्चंस। एंड व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम द पैटर्न्स दैट वी सी इन नेचर, और उन पैटर्न से हम क्या खोज सकते हैं, जो पैटर्न्स हम देखते हैं हमारे आसपास। टू डू दिस, तो ऐसा करने के लिए वी हैव टू स्टेप आउट ऑफ दिस बुक, हमें जो है इस बुक से बाहर निकलना पड़ेगा। स्टेप आउट ऑफ द क्लासरूम परहैप्स, तो क्लासरूम से भी बाहर निकलना पड़ेगा। एंड एक्सपीरियंस द वर्ल्ड थ्रू एक्टिविटीज़ एंड एक्सपेरिमेंट्स, और हमें क्या करनी पड़ेंगी, एक्टिविटीज़ और एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे। दीज आर द एक्सपीरियंसेस दैट वी होप विल नॉट जस्ट be interesting or exciting but also serve as stepping stones to a deeper understanding of the environment we live in and of our place on this planet। तो ये हमारी क्या है, डीपर अंडरस्टैंडिंग को क्या करेंगे, हेल्प करेंगे, और हमारा जो प्लेस है वो रहने का, उसको अंडरस्टैंड करने में हमारी मदद करेंगे। स्टेपिंग स्टोन का मतलब होता है की हैबिट्स, यानी कि जिसके ऊपर कोई चीज़ खड़ी होती है। We believe that this will also help you to see science as an ongoing process। तो मेरा विश्वास है कि जो ये प्रोसेस है पूरी, वो आपको हेल्प करेगी कि साइंस एक क्या है, ऑन गोइंग प्रोसेस, चलती रहने वाली प्रोसेस है। किस चीज़ की, डिस्कवरी की, खोज करने की। एंड नॉट जस्ट अबाउट डिस्कवरी अलोन, तो ये प्रोसेस है डिस्कवरी की, ना कि एक खोज है सिर्फ, बट ऑल्सो अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जिम्मेदारी है। एज यंग साइंस एक्सप्लोरर्स, जैसा कि हम क्या हैं, छोटे छोटे साइंस एक्सप्लोरर्स हैं, आप जो है छोटे साइंस एक्सप्लोरर्स हैं। यू विल सून सी हाउ ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर लिंक टू व्हाट हैपन्स इन द नेचुरल वर्ल्ड। तो ह्यूमन की जो एक्टिविटी हैं वो नेचुरल वर्ल्ड से कैसे जुड़ी हुई होती हैं, वो भी हम देखेंगे। एंड आर कनेक्टेड टू द सोसाइटी, और सोसाइटी हमारे समाज से भी जुड़ी हुई है। ऑब्वियस सी बात है, हमारी एक्टिविटी ही तो हमारी समाज से जुड़ेंगी, क्योंकि हमारा समाज किससे ही बना है, हमसे ही बना है। यू विल वी होप ऑल्सो सी द रोल दैट साइंस कैन प्ले इन एड्रेसिंग एनवायरमेंटल
चैलेंजेस। तो एनवायरनमेंट में जितनी भी घटनाएं हैं, जितने भी चैलेंज हैं, जितने भी चीज़ें हैं, उनको एड्रेस करने में यानी उनको समझने में हमारी हेल्प करेगी साइंस। एंड हेल्प इन क्रिएटिंग ए मोर सस्टेनेबल वर्ल्ड, एक अच्छा संसार बनाने में हेल्प करेगी। बट लेट्स गेट बैक इन टू दिस बुक फॉर नाउ। यू विल रीड अबाउट टॉपिक्स इन डिफरेंट फील्ड्स ऑफ साइंस। इस बुक में हम क्या पढ़ेंगे, अलग अलग फील्ड के बारे में साइंस के पढ़ेंगे। कौन से फील्ड भाई, फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी सभी को पता है, रसायन यानी केमिकल्स जिसमें होंगे, फिजिक्स यानी फोर्सेस जिसमें होंगे, बायोलॉजी यानी जिसमें जीव का विज्ञान होएगा, और अर्थ है साइंस, इसके तो नाम से ही पता चल रहा है, इसके में हम अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। वाइल दे माइट अपीयर एज डिफरेंट चैप्टर्स, वैसे तो ये अलग अलग चैप्टर्स हैं, जस्ट एज वी हैव सैड इन ग्रेड 6, जैसा कि हमने 6th क्लास में पढ़ा है, दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड। इंटरकनेक्टेड का मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ये। साइंटिफिक आइडियाज़ इन वन एरियाज ऑफन इंस्पायर डिस्कवरीज इन अनदर। जो साइंटिफिक आइडियाज़ हैं एक एरिया के, वो इंस्पायर करते हैं, वो हेल्प करते हैं डिस्कवरी करने के लिए किसी दूसरे एरिया की। और एटलीस्ट अलो अस टू आस्क क्वेश्चंस इन अनदर एरिया, अगर डिस्कवरी भी नहीं करते तो एटलीस्ट हमें क्वेश्चंस पूछने में तो हेल्प करते ही हैं किसी दूसरे एरिया में। सो लेट्स टेक क्विक जर्नी थ्रू आवर बुक फॉर दिस ईयर। तो इस ईयर की जर्नी को हम स्टार्ट करते हैं। वी विल स्टार्ट बाय लुकिंग एट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए मटेरियल। तो कैसे हम स्टार्ट करेंगे, हमारा फर्स्ट चैप्टर क्या होगा, तो हम स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल से। हमारे आसपास जो जितने भी मटेरियल्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। मोस्टली द थिंग्स वी एक्सपीरियंस बट परहैप्स नेवर आस्क क्वेश्चंस अबाउट। हम देखते तो रहते हैं लेकिन उसके बारे में क्वेश्चन नहीं पूछते कि ये किस चीज़ से बना है, इसका मटेरियल क्या है। वाई आर सम फ्रूट सोर, जो कुछ फल हैं वो खट्टे क्यों हैं, ये सारे फल कैसे हैं, खट्टे हैं, तो ये क्यों हैं खट्टे। वट हैपन्स व्हेन वी वॉश ए हल्दी स्टेन ऑन आवर स्कूल यूनिफॉर्म, तो जब एक स्कूल यूनिफॉर्म पे जब हल्दी लगती है और उसको आप धो देते हैं तो उसका जो कलर है वो रेड हो जाता है या ऑरेंज हो जाता है, तो ऐसा क्यों होता है। ये क्वेश्चंस क्या आपके दिमाग में आया है कभी, तो ऐसा क्यों होता है भाई, क्योंकि जो सोप है हमारी उसमें बेस होता है। तो अब आप पूछेंगे ये बेस क्या होता है ना। तो ऐसे आगे से आगे क्वेश्चंस निकलते रहते हैं। तो ये भी क्या है, खट्टा होता है। तो इनमें क्या चीज़ होती है जिसकी वजह से ये खट्टे होते हैं, तो इनमें होते हैं एसिड्स। तो अब आप पूछोगे एसिड्स क्या होता है, तो ऐसे आगे से आगे क्वेश्चन करना ही क्या होता है, वही तो है हमारा क्या, साइंस, है ना। तो नेक्स्ट आगे हमारे पास क्या है, वी देन मूव ऑन द प्ले विद सम इलेक्ट्रिक बैटरीज। और हम इलेक्ट्रिक बैटरीज को देखेंगे। जैसे ये है इलेक्ट्रिक बैटरी, आप बोलोगे ये तो सेल है सर, तो ये बैटरी कहाँ से हुई, ये तो सेल होता है ना। तो इसको सेल बोलते हैं, लेकिन अगर हम दो सेल को मिला देंगे तो उसको हम बोल लेंगे बैटरीज। लैंप्स यानी कि इलेक्ट्रिक बल्ब्स, और वायर्स टू ट्राई टू फाइंड अदर काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑफ द मटेरियल। तो अब हम मटेरियल को देखेंगे, कंडक्टर और इंसुलेटर की मटेरियल, कौन से मटेरियल्स में से जो है इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, ऐसे चली जाती है, और कौन से मटेरियल में इलेक्ट्रिसिटी नहीं जाती है। व्हाट काइंड ऑफ मटेरियल्स डू वी नीड टू मेक ए लैम्प ग्लो, किस टाइप के मटेरियल हमें चाहिए इस लैंप को जलाने के लिए। दिस विल लीड अस टू क्लासीफाइंग मटेरियल्स बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज़। तो हमें मौका मिलेगा क्लासीफाई करने का, यानी उनको अलग अलग करने का मटेरियल्स को, उनकी प्रॉपर्टीज़, उनके गुण के बेस पे। एंड वी विल एंटर द वर्ल्ड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो हम किसका वर्ल्ड एंटर करेंगे भाई, मेटल्स का और नॉन मेटल्स का। किसके वर्ल्ड में घुस गए हम, मेटल्स और नॉन मेटल्स के। वी नो फ्रॉम आवर एक्सपीरियंस दैट अ टॉर्च बैटरी रन्स आउट इवेंचुअली। हमें पता है कि ये जो सेल है, ये जो बैटरी है, वो धीरे धीरे जो है वो इनकी पावर जो है वो कम हो जाती है। ऐसा क्यों होता है। एंड कांट बी यूज्ड अगेन, इनको हम दोबारा यूज़ कर भी नहीं सकते। वी विल एक्सप्लोर व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस हैपन अराउंड अस, हमारे आसपास क्या चेंजेस होते हैं। सम चेंजेस कैन बी रिवर्स्ड एंड अदर कैन नॉट बी रिवर्स्ड। हमारे आसपास जितने भी बदलाव होते हैं, मान लेते हैं ये जो कैंडल है ये पिघल जाती है, क्या इस कैंडल को आप दोबारा बना सकते हैं उसी मटेरियल से, नहीं बना सकते।
तो इस चेंज को हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं। तो कुछ चेंज ऐसे होते हैं जिनको हम रिवर्स कर सकते हैं, यानी उनको बदल सकते हैं। कुछ चेंज ऐसे होते हैं जिसको बदल नहीं सकते। जैसे मैंने वाटर ले लिया और उसको फ्रीज में रख दिया, तो इसका क्या बन जाएगा, आइस बन जाएगा। अगर मैं इसको बाहर निकाल लूँ तो फिर से पिघल के ये क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। तो ये मैंने क्या किया, यहाँ से यहाँ इसको चेंज कर दिया और यहाँ से यहाँ इसको फिर से दोबारा वापस चेंज कर दिया। तो ये कौन सा चेंज हुआ, रिवर्सिबल, जिसको हम बदल सकते हैं, लेकिन इसको हम बदल नहीं सकते। तो ये कौन सा चेंज है, इरिवर्सिबल, जो चेंज नहीं हो सकता, यानी कैन नॉट बी रिवर्स्ड। तो कितने टाइप के चेंज होते हैं, क्या क्या चेंजेस होते हैं वो भी देखेंगे। बैटरीज रन आउट, आइस मेल्ट्स इनटू वाटर, फ्रूट्स रिपन। बैटरी जो है वो रन आउट हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, आइस मेल्ट होकर वाटर में बदल जाता है, फ्रूट्स जो है वो पक जाते हैं, रॉक्स जो है वो ब्रेक हो जाती हैं इनटू पेबल्स, मोतियों में। व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस आर दीज, ये किस प्रकार के चेंज हैं, किस प्रकार के बदलाव हैं ये। सम ऑफ दीज हैपन और हैपन फास्टर, कुछ तो ऐसे हैं जो स्लो स्लो होते हैं, कुछ एकदम से हो जाते हैं। व्हेन थिंग्स आर हीटेड, जब चीज़ों को हम गर्म करते हैं। वी विल लुक एट हाउ हीट फ्लोज, हम देखेंगे कि जो हीट है, जो ऊष्मा है, जो गर्मी है, वो कैसे फ्लो करती है, यानी वो कैसे चलती है, कहाँ से कहाँ जाती है। वेदर इट इज़ इन द मेल्टिंग ऑफ एन आइस क्यूब इन ए ग्लास, चाहे हमने एक गिलास में लेके आइस क्यूब को मेल्ट कर दिया हो, और मेल्टिंग ऑफ ए ग्लेशियर, एक बड़ा सा ग्लेशियर, ग्लेशियर का मतलब आइस की सबसे बड़ी चट्टान, जैसे ये आपको दिखाई दे रही है ना यहाँ पे, ये क्या है, ये एक ग्लेशियर है जो किसका बना हुआ है, आइस का, बर्फ़ का, बर्फ़ की बनी हुई बड़ी चट्टान को हम बोलते हैं ग्लेशियर। वाटर इज़ ऑफ कोर्स एवरीवेयर, पानी जो है सब जगह पे है। एंड विद द हीट फ्रॉम द सन, सन की हीट से इट इवेपोरेट्स, इवेपोरेट्स का मतलब क्या होता है, ये जो पानी है वो भाप बन के, यानी गैस बन के ऊपर चला जाता है, जिसको हम बोलते हैं इवेपोरेशन। फ्रॉम द सी एंड फॉल्स एज ए रेन, और वापस से ये कहाँ पे गिरता है, ज़मीन पे गिरता है, क्या बन के, रेन बन के। ये हमने कई बार पहले भी देख लिया, 6th क्लास में भी देखा था। परहैप्स ट्रिकलिंग डाउन इनटू द ग्राउंड, और वापस से ये जब इकट्ठा हो जाता है, जैसे यहाँ पे ये इकट्ठा हो गया है, और ये धीरे 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 ज़मीन के अंदर चला जाता है, और फिर हम इसको ज़मीन में से भी निकालते हैं, है ना, हम पीछा नहीं छोड़ते। समवेयर फार अवे, ये बहुत दूर चला जाता है पानी हमसे। नेक्स्ट क्या है, हाउ एवर, जबकि इज इट इज़ंट जस्ट चेंजेस इन मटेरियल्स अराउंड अस दैट वी सी, सिर्फ हम मटेरियल्स के चेंजेस को नहीं देखते, और द हिडन चेंजेस इन द वाटर दैट वी डू नॉट सी, या फिर वो चेंजेस जो वाटर में हुए हैं जिनको हम देख नहीं सकते। एज वी आर ग्रोइंग, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, आवर बॉडीज़ आर चेंजिंग एज वेल, हमारा जो शरीर है उसमें बदलाव होते रहते हैं। स्पेशली अराउंड द मिडल स्कूल ईयर्स, जो आपके मिडल स्कूल ईयर्स हैं, जो अभी आपके चल रहे हैं 6 to 10th, आवर बॉडीज़ आर चेंजिंग रैपिडली, हमारा जो शरीर है वो बदलता रहता है। वो क्यों बदलता है, इस बात का जवाब हम खोजेंगे। नॉट जस्ट अस ह्यूमन, ना कि हम सिर्फ ह्यूमंस, जो हम मनुष्य हैं सिर्फ वही नहीं बदलते। देर आर लाइफ प्रोसेसेस दैट आर एसेंशियल टू ऑल एनिमल्स फॉर देयर सर्वाइवल, तो एनिमल्स की लाइफ स्टाइल्स हैं, लाइफ साइकिल्स हैं, लाइफ प्रोसेसेस हैं, वो घटनाएं हैं जिनसे वो जिंदा रहते हैं। टू ग्रो, बढ़ते रहते हैं। वी हैव टू ईट एंड ब्रीथ, ब्लड हैज़ टू सर्कुलेट, तो चलते रहने के लिए, बढ़ते रहने के लिए हमें खाने की ज़रूरत होती है, सांस लेने की ज़रूरत होती है, और जो ब्लड है हमारा उसको सर्कुलेट करने की ज़रूरत होती है, यानी हमारा जो ब्लड है हमारे शरीर में वो चलता रहता है। द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड ऑल ओवर द बॉडी एंड सो ऑन, जो ब्लड है वो न्यूट्रिएंट्स पहुंचाता है कहाँ पे, पूरी बॉडी में। बट वाई एनिमल्स अलोन, सिर्फ एनिमल्स ही क्यों। डोंट प्लांट ऑल्सो नीड फूड टू ग्रो, क्या प्लांट्स को फूड नहीं चाहिए, बिल्कुल चाहिए। हाउ डू दे गेट देयर फूड, वो प्लांट जो है वो फूड कैसे मिलता है उनको। डू दे ऑल्सो ब्रीद, क्या वो भी सांस लेते हैं, हाउ, कैसे सांस लेते हैं, है ना। तो ये है, जैसे ये प्लांट है,
अब इसके ऊपर जब सनलाइट पड़ेगी तो ये अपना खाना बनाएगा, यानी अपना फूड बनाएगा, जिसको हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। और ये जो सांस लेता है वो अपने लीव से, अपने पत्तों से लेता है। तो ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे क्लास 7th में ही। ओवर द टाइम दैट लाइफ हैज़ इवॉल्व, लाइफ जो है वो बढ़ती जा रही है ऑन आवर प्लैनेट अर्थ। इट हैज़ फिगर्ड आउट हाउ टू डू दिस इन ए ब्यूटीफुल एंड केयरफुली बैलेंस्ड वे। ये सब कुछ है जो है वो एक बैलेंस्ड वे में हुआ है ना। ऐसा नहीं है कहीं कुछ हो गया कहीं कुछ। ओह बट वट इज़ टाइम, टाइम क्या हुआ है। द क्लॉक ऑन द वॉल और ऑन द रिस्ट टेल्स अस द टाइम। जो क्लॉक है वो हमें किसके बारे में बताती है, टाइम के बारे में बताती है। तो आपने कभी सोचा कि क्लॉक को किसने बनाया, कब बनाया, क्यों बनाया। हाउ इट पासिस, कैसे टाइम चलता है। वी गेट प्रिपेयर टू गेट टू स्कूल इन द मॉर्निंग एंड आर रेडी टू स्लीप एट द नाइट, बट हैव यू थॉट अबाउट हाउ वी मेजर टाइम। हम टाइम को मेजर करते कैसे हैं, है ना। आप स्कूल में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं टाइम देख के, और रात में सोने के लिए तैयार हो जाते हैं। एंड हाउ फास्ट डज समथिंग हैपन, और कितनी जल्दी जो है वो चीज़ें होती हैं। लॉन्ग बिफोर द एज ऑफ इलेक्ट्रिक क्लॉक्स एंड डिजिटल वॉचेस के पहले अर्ली ह्यूमन कैसे टाइम देखते थे। ह्यूमन्स ऑब्जर्व्ड द शैडोज ऑफ द ऑब्जेक्ट, शैडो का मतलब परछाई देखते थे वो ऑब्जेक्ट्स की इन द सन, एंड यूज्ड द पोजीशन ऑफ द शैडोज टू टेल द टाइम। तो वो क्या करते थे, मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट हमने रख लिया है बीच में कहीं पे, अब यहाँ से सन आएगा और यहाँ पे इसकी शैडो बनेगी, इस शैडो को देख के वो टाइम का अंदाज़ा लगाते थे। लाइट एंड शैडो, प्रकाश और छाया आर नॉट जस्ट यूजफुल फॉर शैडो पपेट्स, सिर्फ शैडो के लिए यूज़ थोड़ी करते हैं हम इनको, टू टेल द टाइम नेचुरली लाइट हेल्प अस टू सी द वर्ल्ड। लाइट हमें क्या करती है, देखने में मदद करती है, क्योंकि यहाँ अंधेरे में नहीं देख सकते हम। वी हैव डेवलप्ड ए लॉट ऑफ वेज टू जनरेट लाइट, तो हमने क्या कर लिया, लाइट को जनरेट करने के लिए बहुत सारे तरीके खोज लिए, जिससे हमें रात को किसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, सन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। और आपको पता है आप रात को भी पढ़ लेते हैं, हो सकता है कोई तो रात को ही वीडियो देख रहा हो ये, है ना। बट मोर इम्पोर्टेंटली आस्किंग क्वेश्चंस अबाउट द नेचर के बारे में क्वेश्चन पूछना, है ना। ये यहाँ पे क्या दिखा रखा है, टाइमिंग दिखा रखी है कि शैडो से टाइमिंग कैसे, देखो ये खड़ा हुआ है इधर, इधर से लाइट आई, इधर से इसकी ये शैडो बन गई। और ये यहाँ पे है बटरफ्लाई, हर एक पेज नंबर के साथ में। ऑफ लाइट हैज़ गिवन अस ए वेरी डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूनिवर्स, हमारे संसार की जो गहरी राज हैं वो भी किसने बताए हमें, लाइट से हमें पता चले। वाइल वी विल परहैप्स लर्न अबाउट इट ओनली लेटर, हम इसके बारे में बाद में देखेंगे। लाइट एंड शैडोज आर नॉट जस्ट लिमिटेड टू थिंग्स अराउंड अस एट होम, तो लाइट और शैडो जो है सिर्फ हमारे ऊपर ही नहीं है, वो किसके ऊपर भी हैं, अर्थ के ऊपर भी हैं, सन के ऊपर भी हैं, मून के ऊपर भी लाइट और शैडो का जो है वो क्या होता है, प्रभाव पड़ता है ना, जिसे हम ग्रहण बोलते हैं, ग्रहण। तो ग्रहण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक्लिप्स, ये रहा एक्लिप्स। इवन द अर्थ एंड द मून कैन कास्ट शैडो, अर्थ और मून भी एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, शैडो डालते हैं, यानी परछाई डालते हैं। लीडिंग टू द फैसिनेटिंग फिनोमिना ऑफ एक्लिप्स, जिसको हम ग्रहण बोलते हैं। एंड ऑफ कोर्स वी हैव डे एंड नाइट दैट डिपेंड ऑन रिसीविंग लाइट फ्रॉम द सन, और डे और नाइट का तो सभी को पता है। टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस वी नीड टू नो हाउ द अर्थ रोटेट्स अराउंड इट्स एक्सिस, तो इन सब को समझने के लिए हमें पता होना चाहिए कि जो अर्थ है हमारी वो अपनी एक्सिस, ये जो एक्सिस इसको बोलते हैं एक्सिस, इसके अराउंड कैसे घूमती है। हाउ द मून गोज अराउंड द अर्थ, और मून जो है वो अर्थ के अराउंड कैसे घूमता है, कैसे चलता है। एंड द अर्थ अराउंड द सन, और ये जो हमारी अर्थ है ये सन के अराउंड कैसे चलती है उसका भी हमें पता होना चाहिए। एंड द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दीज मूवमेंट्स ऑन लाइफ ऑन आवर ब्यूटीफुल प्लैनेट, और इन सब का
हमारी लाइफ पे, हमारे प्लेनेट पे क्या असर पड़ता है, हमारे प्लेनेट पे जो लाइफ है उस पे क्या असर पड़ता है। वाइल ऑल दिस माइट हैव योर हेड स्पिनिंग, क्या पता आपको चक्कर आने लग गए हों। थिंक अबाउट इट, इजंट इट अमेजिंग, क्या ये अमेजिंग नहीं है। दैट वी ऑल ह्यूमंस कैन वंडर अबाउट द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ वी लिव इन। तो हम सोच सकते हैं हमारे संसार के बारे में कि यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। इन द चैप्टर्स दैट फॉलो यू विल ऑल्सो मेक सिंपल ऑब्जर्वेशंस एंड डू फन एक्सपेरिमेंट्स। तो हम एक्सपेरिमेंट भी करेंगे। डाइव इनटू टॉपिक्स दैट यू नीड केयरफुली थिंकिंग, उन टॉपिक को पढ़ेंगे जिनमें हम आपको बहुत ज़्यादा सोचने की जरूरत पड़ेगी। ईच चैप्टर बिल्ड्स ऑन व्हाट यू ऑलरेडी नो एंड एनकरेज यू टू आस्क क्वेश्चंस, एक्सप्लोर, डू हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट्स एंड थिंक लाइक ए साइंटिस्ट। हर एक चैप्टर जो है वो एक ऐसी चीज़ लिए हुए होगा जिसके बारे में आपको पहले से ही पता है। अब उसके बारे में हम और ज़्यादा जानने की कोशिश करेंगे इस पूरे चैप्टर में, सॉरी इस पूरी बुक में। एज वी विल फाइंड आउट even those experiments that seems to confirm what you think will happen might lead to some additional क्वेश्चन। और जैसे जैसे आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपके सामने और ज़्यादा क्वेश्चन से आएंगे, फिर आप उनके आंसर ढूंढोगे, फिर आपके मन में और क्वेश्चन आएंगे, फिर आप उनके आंसर ढूंढेंगे। दैट माइट नीड मोर एक्सपेरिमेंट एंड मोर क्वेश्चन। तो ऐसे ही ये जो सर्कल है वो चलता रहेगा। तो हैप्पी एक्सप्लोरिंग, तो यहाँ पे इसने एक एक्टिविटी दे रखी है, वो एक्टिविटी आप कर सकते हैं और उससे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन यहाँ पे आप पूछ सकते हैं। दिस इज़ द चैप्टर। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू।